में सर, बीच में बुला लो। नहीं अब ये बीच में ही है। हमें आपसे ज्यादा चिंता है। सामने देख लो, सामने एक बार बिक्री सही कर दो सर। कई बार करना पड़ेगा। हमारी गाड़ी हमें मान्य शामिल करें। परम सौभाग्य है आम आदमी पार्टी के एक ऐसे सांसद हैं श्री चौधरी विजेंद्र जी भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं माननीय हर्ष जी से अनुरोध करूंगा कि उनको भारतीय जनता पार्टी के परिवार में पट्टा पहना करके स्वागत करें। तो आप भी सेंटर में आ जाइए प्लीज, एक बार एक तो दोषी बोल दे सारे अभी और है अभी। एक बहुत ही प्रतिष्ठित अधिवक्ता, रोहतास नगर में रहने वाले श्री अतुल जैन जी भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। जंगपुरा में है। उनकी लॉ फर्म हमारे मंत्री जी के इलाके में जंगपुरा में है और मेहनत से काम करती हैं, मगर इनका दिल बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 साल में विकास अभाव के कारण तोड़ दिया। ऐसी शिल्पा कौर जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। उनके मैं भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं मंत्री जी से सर राजनीतिक क्षेत्र के सामाजिक क्षेत्र पूर्व अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी, प्रदेश की महामंत्री और सांसद बहन कमल जी सहरावत जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल करेंगे। प्रेस वार्ता में हमारे साथ जी थोड़ा आगे आ जाओ। सिद्धत जी भाजी तो हाँ ठीक है। हो गया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय वो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे गोंडा में भूचाल आने वाला है। गोंडा के वो नेता, वो इस समय सिटिंग लोग जो आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और गौरव शर्मा जो वहां के प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। अभी तक उनके लिए काम कर रहे थे, मगर इस समय बीजेपी में आने से एक तरफा ये सीट होने वाली है। हालांकि वक्त बताएगा, मगर बहुत कुछ चेंज होने वाला है। आइए सबसे पहले उनसे बात करते हैं जो इसका सूत्रधार बने हैं। कितना बड़ा झटका दे दिया सर आपने? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो स्तंभ हैं वहां, वो आदरणीय श्रीदत्त शर्मा जी रहे, रेखा रानी जी रही, विजेंद्र चौधरी जी रहे, और उनकी जो सारी टीम जिन्होंने पिछले 2 दिन पहले ज्वाइन की थी। तो आम आदमी पार्टी का तो पूरा आधार ही सर गया है। और क्यों सर का? क्योंकि वैचारिक रूप से आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, कट्टर बेईमान हो चुके हैं। टिकटों की खरीद फरोख्त हो रही है, टिकटें बेची खरीदी जा रही हैं, सर्वे के नाम पर वहां पर घोटाले हो रहे हैं। ये बात तो किसी भी काम करने वाले की पीड़ा को, जिसने आंदोलन में काम किया हो, जिसने लोगों की जनसेवा के लिए पसीने बहाए हो, पक्ष हो या विपक्ष, सेवा करने का भाव तो रहता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी पथभ्रष्ट हो चुकी है, और इसीलिए आदरणीय श्रीदत्त शर्मा जी ने कहा कि भाई मैं राम भक्तों राष्ट्र भक्तों की टोली में जाकर और अब कम से कम दिल्ली को संवारने का काम करूंगा, क्योंकि दिल्ली तो वाकई चली जा रही है। मैंने जो सोचा था उसका कुछ दूसरा ही रूप देखने को मिला। तो उनको इस बात का आभास हुआ और उन्होंने मोदी जी योगी जी के साथ मिलकर चलने का फैसला किया, मुझे आशीर्वाद दिया। मेरे बड़े भाई हैं और मुझे बहुत खुशी है आज। इसी प्रकार रेखा रानी जी और विजेंद्र जी ने भी इसी मानदंडों पर, चूंकि वो सब साथी रहे हैं आदरणीय श्रीदत्त जी के, सबने आज इकट्ठे ज्वाइनिंग की है। मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं उनका। और एक बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत ही संजीदा पार्टी है, और वो जरूर, मैं विश्वास दिलाता हूं
पूरे मान सम्मान के साथ हम सब एक होकर दिल्ली को आपदा मुक्त बनाएंगे। फर्क तो बहुत बड़ा पड़ने वाला है आम आदमी पार्टी को कि दिग्गज आपके साथ है, रेखा रानी, सिद्धत शर्मा जी और पूरी टीम। आज के टाइम अगर हम यहाँ देखें तो करीब 150 लोग हैं इनके साथ जो जुड़ रहे हैं। मैं एन भारत के माध्यम से आज ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि गोंडा विधानसभा में आम आदमी पार्टी नंबर 3 की पार्टी बनेगी। अब जो भी संघर्ष होगा हमारा वो कांग्रेस पार्टी से होगा। आम आदमी पार्टी की तो पूरी धरती खत्म हो गई, गौरव शर्मा जी की जमानत जब्त होगी और वो तीसरे नंबर पे जाएंगे। कितना सही कह रहे हैं, जमानत जब्त हो जाएगी। अब देखिए, हमें मेहनत करनी है, हमने गोंडा को सबसे ऊपर लेकर आना है। वो भी मेहनत करें, हम मेहनत करें, लेकिन आज हमें बिल्कुल यहाँ पर 100% हम अपने आप में निर्णय है हमारा कि अजय माहौर जी बहुत ही अच्छी वोटों से वहां से जीतेंगे। और जीतने का कारण आप देख रहे हो यहाँ पर कितने सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। निगम पार्षद आज यहाँ पर ज्वाइन किया है, हमने साथ में ज्वाइन किया है, तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कितने मार्जिन रहेगा अजय माहौर जी का यहाँ पर। एक चीज कही जा रही थी सिद्धत जी कि ब्राह्मण चेहरा हैं आप और ब्राह्मण लोग आपके साथ जुड़े हुए थे। थोड़ा बहुत 19-20 हम भी सुन रहे थे क्योंकि हमारे सर्वे बता रहे थे कि ब्राह्मण थोड़े से नाराज थे अजय माहौर जी से, थोड़ा बहुत चल रहा था ये, मगर अब तो एक तरफा हो गया, सारे ब्राह्मण ही आपके बिल्कुल साथ, बिल्कुल, मेरे समाज सारा जुड़ गया। सब साथ रहेंगे, हम पूरी गोंडा विधानसभा साथ रह के काम करेगी। खाली ब्राह्मण ही नहीं, पूरी गोंडा विधानसभा एक साथ रहकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर काम पर वहां पर वोट डालेंगे। 28 से क्या 58 हो जाएगा? ये तो अब देखना 8 तारीख को पता जाएगा आपको। 8 तारीख को पता चलेगा। 8 तारीख को पता चलेगा कितना मार्जिन रहेगा। क्या कहेंगे, कितना बड़ा चेंज है ये गोंडा में? बहुत बड़ा चेंज है। और जैसा कि आप मार्जिन 28-58 की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से 58,000 वोटों से हम जीतेंगे और गौरव शर्मा निश्चय ही तीसरे नंबर की पे रहेंगे। सिद्धत शर्मा जी के लिए, रेखा रानी के लिए क्या कहेंगे? दोनों ही कद्दावर हैं और अपनी एक छवि रखते हैं। दोनों ही अपने क्षेत्र में बहुत अपनी पहचान रखते हैं, बहुत कद्दावर नेता। आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में वापसी कर बहुत मतलब अच्छा काम किया। आप सबको बधाई देती हूँ, आपको शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। भारतीय जनता पार्टी सदैव से समाज कल्याण की और धर्म को आगे ले जाने वाली पार्टी है। जो इनके विचार थे, जो वहां पर ये थोड़ा अपने आप को घुटन में महसूस कर पा रहे थे, नरेंद्र मोदी जी के साथ चलकर इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का भी काम किया। इनका बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। आप मंडल अध्यक्ष हैं भजनपुरा से, वहाँ के निगम पार्षद ही आपके साथ आ गए, अपोजिट पार्टी के, कैसे देखते भुवनेश जी? देखिए, हमारे लिए गर्व का विषय है, अच्छी बात है। और जो लक्ष्य हम लोगों ने बनाया था कि इस विधानसभा को और बड़े पैमाने पर जीते, पिछली बार 28,500 की वोट हुई थी विषम परिस्थिति में, मगर इस बार परिस्थितियां और अधिक साथ होती जा रही है विधायक जी की मेहनत से। श्रीदत्त शर्मा जी जैसे कद्दावर नेता का भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना और रेखा रानी जी का सिटिंग पार्षद का ज्वाइन करना और निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक, और मैं विश्वास दिलाता हूं इन दोनों की सहायता से भारतीय जनता पार्टी यहाँ कम से कम 40 से 50,000 वोटों से इस सीट को जीतने वाली है। अभिमन्यु किला भेद नहीं पाया था, मगर आप लोगों ने वो किला भी भेद दिया और अभिमन्यु को भी फेल कर दिया। गोंडा में तो बहुत बड़ा गेम नहीं, बिल्कुल गेम नहीं, आप ये यकीन मानिए, ये क्षेत्र की जनता की ताकत है। ये क्षेत्र की जनता की आवाज को श्रीदत्त शर्मा जी ने पहचाना, रेखा रानी जी ने पहचाना। ये उनके मन की भावनाओं को जो इन्होंने सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी में आकर, आप यकीन मानिए राष्ट्रवाद की सोच रखने वाला, अपने आराध्य राम की सोच रखने वाला ही भारतीय जनता पार्टी में जुड़ता है और उन्होंने जुड़कर एक अच्छा कार्य किया है। गोंडा विधानसभा को हम 40,000 से 50,000 वोटों से जीतने वाले हैं। मनोज जी क्या कहेंगे? आपने तो पूरी रणनीति बदल दी, पूरे गोंडा नहीं, आसपास के पूरे जमुना पार में आपने हालात पैदा ऐसे कर दिए कि आम आदमी पार्टी की बुरी हालत होने वाली है। सत्य और प्रेम की हमेशा जीत होती है। श्रीदत्त शर्मा जी 5 साल तभी विधायक थे गोंडा से जब मैं सांसद था। कोई ऐसा वाकया नहीं आप इनको याद दिला सकते जहां सांसद ने इनकी कोई बात सुनने से इनकार किया हो। जब भी मिलते थे हम प्रेस से, हम भी मिलते थे, ये भी मिलते थे। वैसे ही रेखा रानी, वैसे ही विजेंद्र चौधरी, अभी जो हमारे भुवनेश सिंघल ने कहा, जो हमारी जिला अध्यक्ष पूनम चौहान की जो भावना है, हम लोग प्रेम, व्यवहार, एक दूसरे का सहयोग, उसके चलते जो यहां तक आए, उसकी परिणति है आज श्रीदत्त शर्मा जी भाजपा ज्वाइन किए हैं, विजेंद्र चौधरी जी भाजपा ज्वाइन किए हैं, रेखा रानी भाजपा ज्वाइन की हैं, अतुल जैन भाजपा ज्वाइन किए हैं और कई हमारे साथी
जितने लोग यहाँ पे हैं, आप भाई को तो जानते हैं ना, फाउंडर मेंबर है। फाउंडर मेंबर है आम आदमी पार्टी के, और आज वो भी भाजपा ज्वाइन किए। आपने तो वो तीर चला दिया कि जो नेता यानी जो सांसद लगातार इस समय रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रोज आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, आप तो उनके सांसद प्रतिनिधि को ले आए अपने पीछे। आप देखिए तो सही। नहीं, विजेंद्र चौधरी जी देखो, विजेंद्र भाई, सुदत्त शर्मा जी लोग, ऐसे रेखा रानी जैसे लोग ये क्षेत्र के बहुत मानिंद हैं। ये जो हमारे सामने भी होते थे ना, तो हम इनकी क्षमता को तब भी समझते थे। इसलिए आप देखे होंगे, चाहे बागेश्वर बाबा आए हो, चाहे हमारे क्षेत्र में बड़ा से बड़ा कार्य हुआ हो, हमने हमेशा इन लोगों को जब निमंत्रित किया, ये आए, ये सनातनी है। लेकिन जो लगातार झूठ बोले, अपने प्रतिनिधि तक का सम्मान न करें, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो धीरे धीरे कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन आज मैं आपको और कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। जैसा हमारे भुवनेश ने बोला, भुवनेश वहीं के मंडल अध्यक्ष हैं जहाँ के ये पार्षद है, इनकी पत्नी है रेखा जी। बाकी विजेंद्र जी की अपनी शख्सियत है, श्रीदत्त भाई भी उसी में रहते हैं। हम घोंडा भी जीतेंगे, हम दिल्ली भी जीतेंगे, हम मुस्तफाबाद, करावल नगर, सीलमपुर, हमारा गोकलपुर, बाबरपुर, सीमापुरी, तिमारपुर, बुराड़ी, हम ये सब जीतने वाले, रोहतास नगर। क्यों? क्योंकि अभी लोगों को, दिल्ली की जनता को ये विश्वास हो गया है कि अब दिल्ली का कल्याण बीजेपी के साथ हो। ये कल्याण करने वाले लोग, ये कल्याण करने वाले लोग, ये सब ये दिल्ली का कल्याण चाहते थे, तब इन्होंने कोई नई रास्ता अख्तियार किया था। और आज जब कोई भी देखेगा ना, श्रीदत्त शर्मा, विजेंद्र चौधरी, रेखा रानी, ये सब लोग आम आदमी पार्टी, भैया का पूरा नाम क्या है, राज वैसला, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी, अगर ये चले आए भाजपा में, तो आप विश्वास करिए। आज जमीन नहीं, वो शरीर से प्रचार हो रहा था, मन से नहीं। मन को जैसे हमने इनको प्रस्ताव रखा कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली का विकास इनके साथ संभव है, आइए हम लोग मिलकर के दिल्ली सजाते हैं। और 2-4 दिन के सोच में आप लोगों ने निर्णय लिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन सभी लोगों के सम्मान भी होंगे और इनके अनुरूप हम गोंडा को, भजनपुरा को और दिल्ली को सजाएंगे। देखिए, हमारे साथ रेखा रानी जी भी हैं। इतना बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को, पूर्व विधायक, इस वक्त बहुत बड़ी सपोर्ट इनसे मिल रहा था आम आदमी पार्टी को, और आप वहां से सिटिंग निगम पार्षद, इतना बड़ा झटका है गौरव शर्मा और आम आदमी पार्टी को, ये बहुत बड़ा चेंज है। देखिए, जिन विचारधाराओं को लेकर हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी, जिन कार्यों को हम करना चाहते थे अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए, अपने समाज के लिए, लेकिन वो हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जिन वादों को लेकर, मैं निगम पार्षद हूँ भजनपुरा से, जिन वादों को लेकर नगर निगम में हमने चुनाव जीता था, अरविंद केजरीवाल जी ने जो 10 गारंटी दी थी, उनमें से आज तक एक भी गारंटी वो पूरी नहीं कर पाए हैं। जबकि निगम के चुनाव में अब नेक्स्ट जो है 2 ही साल अब बाकी रह गए हैं, ना एक भी कमेटी बनी है, ना कोई फंड पास हुआ है, बजट बिल्कुल जीरो है, एक गली तक हम नहीं बना पा रहे हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है, सारी गलियां जर्जर हुई पड़ी है, जगह जगह जल भराव और बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही है। तो हम चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए बेहतर काम कर पाए, दिल्ली को एक बेहतर राजधानी बना पाए। जिस दिल्ली को उन्होंने लंदन पेरिस बनाने की बात की थी, आज देखे तो गलियां जर्जर है, जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं, काम नहीं हो पा रहे हैं कुछ भी। तो हम चाहते हैं कि अपने क्षेत्र को, अपने क्षेत्रवासियों के लिए हम बेहतर काम कर पाए। और हमने आज अब हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक श्रीदत्त शर्मा जी के साथ और अपने पूरे परिवार और समाज के साथ हमने मिलकर यहाँ जो आज ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं, तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी का, हमारे माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी का, हमारे विधायक श्री अजय महावर जी का और समस्त परिवार का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम बहुत बेहतर अपने क्षेत्र के लिए, अपने दिल्ली के लिए काम कर पाएंगे। रेखा जी, एक सवाल ये भी आ रहा है कि
जी गौरव शर्मा, आप ही लोगों के भरोसे थे। आप लोग वो नींव थी जिस पे वो इमारत खड़ी होती। वो नींव तो आज गिर जाएगी। लग रहा है ना कि अब एक तरफा हो गया चुनाव। देखिए, इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती क्योंकि सबका अपना-अपना तरीका है, अपना-अपना अलग, लेकिन मैं अपने कामों की बात करूँ, अपने क्षेत्रवासियों की बात करूँ तो मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ। किसके लिए? अपने भजनपुरा क्षेत्र के लिए। जी। और इसी की बेहतरी के लिए आज आपने बीजेपी ज्वाइन किया। जी, इसकी बेहतरी के लिए मैंने आज बीजेपी जॉइन किया। ये तो मानेंगे कि आपके बीजेपी आने से बीजेपी ग्राफ तो बढ़ेगा भजनपुरा में, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी छवि है उस इलाके में। जी, जी, बहुत धन्यवाद आपका। अच्छी छवि है ये बताने के लिए, और हमने पिछले कार्यकाल में जितने काम किए हैं, उसी को देखते हुए जनता ने हमें इस बार चुना था। लेकिन हम निराश हैं, हमारी क्षेत्र की जनता निराश है कि हम कुछ काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम समझते हैं कि बजट के बिना कोई काम नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से हम जो है आज इस परिवार में शामिल हुए हैं। क्या कहेंगे आप भी उस समय से इस आम आदमी पार्टी में हैं जब पार्टी बनी थी, खड़ा क्या था, और आज आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बहुत बड़ा झटका है ये तो। जब हम आम आदमी पार्टी के साथ लगे थे तो हमें लगा था कि नया युग आएगा, लेकिन वो युग दारू की नदियों में बह गया। और दुर्गेश पाठक जो गोवा के 10 जो विधायक एक कमरे में चुने हुए जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं को चुनाव लड़ा है। हमें तेरी अपनी मेहनत पे भरोसा है, और जो हमने काम किए थे उस काम को हम अजय मावर जी के साथ कंधे से कंधा लगा के करेंगे, और उस दुर्गेश पाठक को और उसके चेले को दिखाएंगे कि अगर हम तुझे जोड़ सकते हैं ना, तेरी झाड़ू बना सकते हैं, तो तोड़ मरोड़ के वहीं पे पहुंचा सकते हैं और वहां पहुंचा के झाड़ू बिखेर देंगे जो बिल्कुल बिल्कुल। एक एक टिल्ली जो इकट्ठी कर कर हमने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी, उसी सरकार को बखेर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जी को लाने के लिए धन्यवाद। तब आप सोचिए किस तरीके से इस समय घोंडा में ये बदलाव हुआ है। इससे सीलमपुर, मुस्तफाबाद, करावल नगर और साथ ही साथ ये जो रोहतास नगर है, जो बाबरपुर है, इन सब पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो जमीन है वो वहां तक फैली हुई है, इनके वहां तक लिंक है, और ये सब आम आदमी पार्टी के किले को ध्वस्त करेंगे और बीजेपी की उस पूरे लोकसभा में एक अलग ही पहचान बनने वाली है, और सीटों में भी बहुत बड़ा उछाल आएगा, और जीत के साथ बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से लोकसभा यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो लोकसभा है उसमें सभी सीटों पे इस समय बहुत बड़ा करिश्मा करने जा रही है। एन भारत टीवी, दिल्ली।